और बात याद आई मुझे अभी अभी कि मैं जो एक बात और बताई थी कि मेरा डीएनए से एक लड़का और एक लड़की बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल पर्सनालिटीज़ बनी हुई हैं। तो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ कौन कौन से उसमें हैं, क्या क्या उनके जेंडर हैं, अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ट्रांसजेंडर वगैरह यहीं पे हो। ये जो लूप होल मुझे अभी पता चला है ना, तो मैं वही सोच रही थी। तो जितना बैंक का खेल सब तमाशा चल रहा है, तो बैंक वाले अगर जानते हैं या नहीं जानते, तो भी जितने जानते होंगे वो किसी को बताते नहीं होंगे, और जो नहीं जानता वो तो चलो नहीं जानता है, तो उसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जो लड़का और लड़की बने हुए हैं उनको आराम से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, या बाकी जितने भी हैकिंग वगैरह तमाशे चल रहे हैं उनसे कंट्रोल किया जाता है। तो वही मैं अभी सोच रही थी कि जो ब्लैक मनी सारा बन रहा है ना, तो जैसे मेरे नाम से ब्लैक मनी बना, तो वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जितनी पर्सनैलिटीज़ होंगी उसमें। उसके बाद सोचो कि अगर 12, 15 या 108 होंगे ना, तो अगर 108 होंगे तो 108 जगह वो मेरी मेहनत का जो पैसा था, मेरे माइंड की जो थॉट्स थे, जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली में है, ठीक है, वो है मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उस पर पूरा लीगली हक मेरा है सारे पैसे पे। लेकिन क्या किया इन लोगों ने, चालाकी देखो लूटने का, कैसे लूटा जा रहा है, ठीक है। लूटने का तरीके देखो, एक जो लड़का लड़की बना है वो तो उनके अकाउंट खोल के फिर लूट ही रहे थे। और ये अभी मुझे एसबीआई में, क्योंकि पहला अकाउंट खुला था ना, तो एसबीआई प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है हर चीज़ में। उन्हें ना वहाँ स्टाफ को पता होता है पहले से, चाहे वो नया स्टाफ हो चाहे पुराना स्टाफ हो, पहले से जानते हैं वो। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रिश्वतखोरी नहीं करता होगा और उसको नहीं बताते होंगे, शायद कोई, मे बी, मतलब मैं श्योर इस बात में हूँ कि पता है सबको, है ना, क्योंकि ईमानदार लोग इस देश में नहीं हैं, ऑब्वियसली बात। तो जितने बेईमान लोग हैं, सारे बेईमानी करने का तरीका देखो कितना अच्छा निकाले हैं कि उन सब के बैंक अकाउंट ओपन कर दिए, सारा पैसा उन सब के खाते में, मतलब मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सब पैसा वहाँ पे जा रहा है ना, सारा पैसा वाइट मनी दिखा रहा है। वो सारे जितने कंट्रोल किए हुए रोबोट हैं या क्लोन हैं, या एक तरह से जिस भी तरीके से उन लोगों ने सारी पर्सनालिटीज़ बनाई होंगी, या डेड बॉडी से बनाई होंगी, या कैसे भी बनाई होंगी, या कोई मम्मीज़ होंगी जिनकी शक्ल मेरी शक्ल से बिल्कुल वही, क्योंकि सब कुछ हैक करने का मतलब क्या होता है कि मेरी शक्ल किसी को भी दे दो, यही तो होता है ना। अगर किसी की आंखें हैक हैं, किसी के मुंह हैक है, जबड़े हैक हैं, कान हैक है, तो इससे क्या होगा, जो उसी का डुप्लीकेट, बहुत पता नहीं कितने डुप्लीकेट बना सकते हैं, करोड़ों डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इससे यही हुआ ना कि जितनी ब्लैक मनी थी, वो ब्लैक मनी को इन लोगों ने अपनी चालाकी से, है ना, पाप तो कर ही रहे थे इतने सारे, और उसी पाप में फिर चालाकी भी कर रहे हैं कि ब्लैक मनी जो है किसी को पता ना चले, वो ब्लैक मनी अपना, क्योंकि जब तक कोई जानता है कि ये जिंदा है, तब तक तो ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो मर गया, है ना, जैसे मैं ही मान लूँ, जैसे ही मैं मर जाती, वैसे ही सारा पैसे का और खेल होता। पूरी दुनिया में जो खेल होता वो तो होता ही होता, लेकिन इसका ये वाला जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है ना, जो बैंक के स्टाफ मिलके कर रहे हैं, जिन बैंक के स्टाफ से मेरी बिल्कुल नहीं कभी जमने वाली है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, सारा खेल मुझे समझ में आ ही गया था। और धीरे धीरे जो नहीं समझ में आ रहा है वो मैं जोड़ रही हूँ कि ट्रांसजेंडर क्यों है ना, क्यों हिजड़ा और किन्नर जो है हर जगह लगे रहते हैं, क्या मतलब क्या ज़रूरत है ना। और ये सब मुझे क्यों बोल रहा है कि तुम झुक जाओ, तुम झुकोगी नहीं तो तुम जो है मतलब सारे देश को परेशानी होगी। मैं नहीं झुकने वाली थी, सारे देश में आग लग जाती, साला आग लग जाए, जल जाओ, मर जाओ, आई डोंट केयर, मैं नहीं झुकूँगी, है ना। और मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं तो नहीं झुकूँगी, कुछ भी हो जाए, कोई कांड हो जाए, करके दिखाओ कोई कांड। जिन लोगों की औकात नहीं है कि मैं अपनी दौलत दे रही हूँ और तुम मुझे शूट करा दो, मरवा देते तुम कहीं पे भी, मैंने दौलत दी थी, लालच तो दिया था, तब तो औकात नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फंस जाता मर्डर में, है ना। मर्डर में सारे पैसे इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, कि अगले का तो मर्डर हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसका पैसा तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बाद में और भी समझ में आने लग गई कि ये सारा तमाशा चल क्यों रहा है।
और ये जो हर जगह ट्रांसजेंडर घूमते रहते हैं, हिजड़ा किन्नर घूमते रहते हैं, ये लोग बड़े कॉन्फिडेंस से क्यों घूमते रहते हैं। और उसका कॉन्फिडेंस देखो, साले का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, तुम झुक जाओ साला, तुम क्यों झुक, मैं क्यों झुक जाऊँ यार। तुम झुके हुए इंसान हो, तुम गिरे हुए इंसान हो, तुम जहाँ गिरे हो गंदी की नाली के कीड़े हो, तुम वहीं गंदी की नाली के कीड़े बने रहो। मैं राजा रानी की औलाद हूँ, मुझे पता है। जब मैं नहीं भी जानती थी तो भी मेरा यही एटीट्यूड ईगो था, और जब मैं आज जानती हूँ तो भी मेरा यही एटीट्यूड ईगो है। और आज नहीं, ये हमेशा रहेगा। अभी ये कोई बदला नहीं है, कभी नहीं बदला था, मैं ऐसी ही थी हमेशा से, ठीक है। मेरे बारे में नहीं जानते थे लोग, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानते मैं क्या करूँ। मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। मुझे सच नहीं पता था ना, मुझे अंधेरे में रख के, मुझे झूठ बोल के, मुझे बहला फुसला के सोच रहे हो कि सारी तमाशे ऐसे ही चलते रहेंगे, तो ऐसे नहीं चलते रहेंगे। मैं तो नहीं चलने दूंगी ना, मेरी जानकारी में करके बताते तुम्हारी औकात थी तो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी इसलिए मेरे पीठ पीछे कर रहे थे सारी चीज़ें। भाई जिस इंसान की औकात होगी ना, वो कभी अंधेरे का सहारा नहीं लेगा अगर वो सही काम कर रहा होगा तो। अगर सही काम नहीं कर रहा है तो वो अंधेरे का सहारा लेगा, वो छुपेगा, वो अपने आप को छुपाएगा, वो सारे एविडेंस मिटाएगा। यही सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद पता की हैं अपने एंड पे, अकेले ही थी हमेशा से, कोई साथ देने वाला तो वैसे भी नहीं था, तो बहुत कुछ मुझे पता चला। तो अब सोचो सारा फाइनेंशियल खेल देखो पूरे देश में। और अभी जो मैंने मतलब ये साल है 2025, जब मैं सबको बता रही हूँ 2025 से पहले मान के चलो कि जितने लोगों के साथ सारी चीज़ें हुई होंगी ना, और वो मर चुके होंगे और उनकी डेथ नेचुरल दिखाई गई होगी, तो उनकी दौलत का क्या हुआ होगा। तो वही चीज़ें हैं। और जिन लोगों को पता था, हमें भी बहुत सारे घरों में एक चीज़ पता थी, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को खुद ही मर्डर करवा दिया। जाओ, ये जो दिल्ली वाले मर्डर केसेस होते हैं तो ये ऐसे ही नहीं होते थे ना, क्योंकि बौने अगर रैंक के कहीं पहुँचेंगे भी तो वो रैंक के जो है जो बेसमेंट है वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। मतलब अगर बेसमेंट पे जाएंगे भी तो बेसमेंट से ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बाद में सोची। मेरा डिटेक्टिव माइंड बड़ा कमाल का है, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं। तो वही चीज़ मैंने सोचा कि ये लोग जो है वहाँ मतलब फ्लोर टू फ्लोर पहुँचने में लोग को बड़ा दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, नहीं पहुँच पाते। तो ऑब्वियस ही बात है, छोटे छोटी टांगे लेके या जो, क्योंकि जानवर है ना, और उनका रेंगना चलना सब कुछ एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो सब नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए मान के चलो कि जो 2-3 फ्लोर पे किसी का जिसने भी मर्डर करवाया था ना, जितने भी मर्डर केसेस पहले पुराने वाले हैं ना, तो समझ लो कि वो उनकी खुद की फैमिली ने सारा तमाशा जब समझ में आया होगा ना, तो खुद ही करवाया होगा, ताकि उनका दौलत जो है उनकी प्रॉपर्टी कहीं और ना जाए। और बाकी उन्होंने जो किया होगा, दान किया होगा या कुछ और किया होगा, जो भी किया हो, अब इतना तो उन्हीं लोगों से पता चलेगा। चलो देखो, इतने सारे फ्रॉड मैंने बता दिए इस देश में। अभी और कौन कौन से पाप बाकी हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ आ जाएगा मेरे पास, सारी नॉलेज मेरे पास खुद आ जाएगी। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं, तो बैठे बैठे मैं सब कुछ जो है अपने आप मतलब मेरे नॉलेज जो है लेती रहती हूँ, बैठे बैठे बस यही दिमाग चलता रहता है मेरा। मैंने सोचा कि अभी मतलब फाइनेंशियल चीज़ें इतनी सारे तामझाम हो रहे थे ना, और बैंक वाले इतना बड़ा बड़ा खेल खेलने हैं, अभी किसी को पता तो है नहीं, RBI को भी नहीं पता। और RBI इवन सिक्के निकालने से पहले भी RBI को नहीं पता था कि ये मतलब लड़कियों से जुड़ी हुई शरीर की चीज़ें से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो नहीं जानती थी RBI। वो तो बाद में उनको जो गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम राजन, उनको जब समझ में आया होगा ना, मेरी एप्लीकेशन जब गई होगी तब समझ में आया होगा, तब वो सोचे होंगे, तब उन्होंने रिज़ाइन किया, वरना शायद उनको पता ही नहीं होता। उनको क्या, किसी को नहीं पता होता। और सोचने वाली बात है कि कैसे ये लोग ऐसे लोगों को खोज भी लेते हैं कि जिनको कुछ ना पता हो उनको टॉप पे पहुंचाया जाए, है ना। तो अभी यही है कि भाई कैसे कैसे सारी चीज़ें सही करोगे तुम लोग, और ऐसे मतलब मुझे अकेला छोड़ कर सही करोगे तब तो पता नहीं कौन से जन्म में तुम लोग सही कर पाओगे, मुझे नहीं पता। सच कह रही हूँ, बिना मेरे बहुत सारी चीज़ें लटकेंगी, देख लेना, श्योर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। इसीलिए मुझे लेके चलो, मुझे मेन स्ट्रीम में इसीलिए घुसना भी था कि मेन स्ट्रीम में जब मैं घुस जाऊँगी, मेरी एंट्री हो जाएगी ना, तब किसी की औकात नहीं होगी कोई कुछ कर पाए।